हेलो फ्रेंड्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में बात किया है, ठीक है, कि अलग अलग चीज़ें मीन्स पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात किया। अब हम लोग वेरिएबल ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने क्लास 8 में सिंगल वेरिएबल मीन्स उससे पहले जितने भी क्लासेस हैं उसमें वन वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर पहली बार टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, मीन्स किस तरीके से कोई इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज होता है, कैसे हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं और क्या होता है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म टू वेरिएबल्स को लेकर के। तो सबसे पहले अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन का बात करें तो आपको पता होगा कि हमारे पास तीन तरीके का इक्वेशन होता है। एक है अलजेब्रिक इक्वेशन, एक होता है लीनियर इक्वेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन जब कोई इक्वेशन हमारा ax प्लस b इज इक्वल टू c और ax प्लस b या फिर ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरीके के टर्म में डिफाइन होता है। मीन्स जो इक्वेशन है वो हमेशा 0 के इक्वल या फिर किसी भी कांस्टेंट के इक्वल जब होगा तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो हम लोग सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। मीन्स एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ हो, इसको हम लोग वन वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल का इस्तेमाल हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को के रूप में जानते हैं। मीन्स अगर इसी इक्वेशन में हम लोग ये कुछ लिख दें, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 5 है इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा टू वेरिएबल्स में डिफाइन होगा। ये हमारा सिंगल वेरिएबल ही है। अगर हम लोग यहाँ पर y यूज कर लें या फिर और यहाँ पर x यूज कर लें तो ये हमारा टू वेरिएबल्स में डिफाइन होगा। मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन में दो वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ हो x और y, तो उस तरीके के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इसका बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेरिएबल्स मीन्स टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर a b c मेरा एल्जेब्रिक कांस्टेंट है। मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जो हमारे लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करता है। तो हम लोगों को अगर कहीं पर बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे पहचानेंगे, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना होगा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमारा ये भी होता है ax प्लस by इज इक्वल टू c। आप ये भी रख सकते हो, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस दोनों आएगा, क्योंकि माइनस अगर उधर है तो इधर आएगा, c तो माइनस में आएगा और पहले से अगर प्लस में है तो उसको उधर ले जा करके हम लोग माइनस लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, अगर इस टर्म में डिफाइन है, इस टर्म में अगर डिफाइन है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के में बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे, जिस रूल्स का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो हम लोग पहले उसको रिवाइज कर लें, क्या कि रूल फॉर सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल।
अगर हम लोग इसका रिवीजन करें तो आपको याद होगा पहला रूल क्या कहता है, क्योंकि हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में या टू वेरिएबल में, जिस भी वेरिएबल में हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास दो साइड होते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये हमारा दो साइड होता है किसी भी इक्वेशन का। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास यही एक इक्वेशन था, ठीक है, तो ये वाला साइड हमारा राइट हैंड साइड हुआ और ये हमारा साइड लेफ्ट हैंड साइड हुआ। मतलब इस इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ एक साइड होता है, जिसको एक साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो रूल पहला क्या था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन can be done on both sides, कि जो भी नंबर हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि 2x + 5 = 4 है। हम लोग अगर इसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे। मतलब जो भी हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे वो दोनों साइड में होगा। उसी तरीके से दूसरा रूल क्या था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैन बी डन ऑन बोथ साइड। सेम तरीके से ये भी था कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं तो ये भी हमारा दोनों साइड में होगा, कि जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, अगर राइट हैंड साइड में भी कुछ मल्टीप्लाई डिवीजन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम नंबर से डिवीजन होगा। मतलब कहने का ये है कि जो भी नंबर हमारा एक साइड मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन हो रहा है तो सेम नंबर हम लोग उसके दूसरे साइड भी करेंगे। मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी सेम नंबर के साथ सेम ऑपरेशन करेंगे। तो इसी तरीके से अब हम लोग का टू वेरिएबल का आएगा, तो टू वेरिएबल का रूल जो है वो चेंज हो जाता है। टू वेरिएबल में रूल क्या चेंज हो जाता है कि हम लोग वहां पर किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो क्या है रूल फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर हम लोग दो वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का बात करेंगे, मीन्स अगर हमारे पास ax + by = c है तो हम लोग इसके अनुसार अगर सॉल्यूशन का बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर नॉर्मल फॉर्म है टू वेरिएबल का, अगर इसमें हम लोग सॉल्यूशन का बात करेंगे तो हम लोग एनी वन किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को चेंज करेंगे। तो रूल क्या कहता है, चेंज द होल इक्वेशन with respect to one of the variable। ठीक है, क्या है रूल कि चेंज द होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अनुसार बाकी सॉल्यूशन को, बाकी इक्वेशन को चेंज कर देंगे। तो अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ax + by = c। अगर हम लोग यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x चेंज कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग चेंज कर रहे हैं तो क्या आएगा, ax = c - by। ठीक है, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, और x = c - by a। ये हमारा इसका x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अगर यही चीज हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y रिस्पेक्ट टू y अगर चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या चेंज होगा, ax + by = c और by = c - ax और y = c - ax/b। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में ये आएगा, y के रिस्पेक्ट में ये आएगा। अब आपके पास जो भी a b c मीन्स a और b c और x का अगर वैल्यू आपको पता है तो आप आसानी से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ c b और a का वैल्यू पता हो और y का वैल्यू हो तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x और y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं।
आप अगर और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो हम एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसे लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग एक सॉल्यूशन दिखा सके। तो चलिए हम लोग एक यही एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको इसमें x और y का वैल्यू पूछ रहा है कि आप x और y का वैल्यू हमको बताइए। तो अगर कहीं पर आपको x का y का वैल्यू दिया हुआ हो तो आप उसके अनुसार ले सकते हो, अदरवाइज आप जो है एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, आप एक इस तरीके से टेबल बना लीजिए कि हम लोग अगर अलग अलग सॉल्यूशन देंगे, x और y का अगर वैल्यू रखेंगे, x और y जो भी आप रखना चाहो वैल्यू रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 5, ये 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1, या फिर आप थोड़ा सा सॉल्यूशन और देख लीजिए, इज इक्वल टू 5, ये इधर से इधर कट गया तो y इज इक्वल टू 1, मतलब y का वैल्यू क्या आया 1। अगर इस बार हम लोग y 0 रखें, आप अगर किसी एक को रखो या दूसरे को रखो, चलिए हम लोग x में ही 1 रखते हैं, x में ही 1 रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x है, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये 2x प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 5/2, मतलब y का वैल्यू आ गया x का वैल्यू आ गया 5/2। आप इसी तरीके से और वैल्यूज रख करके यहाँ पे 1 या ऊपर वाले में 1 रख के आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू क्या आएगा क्या नहीं। इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन को निकालते हैं, मीन्स उनके जो रूट्स होते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था रूट्स के बारे में, या फिर आप जनरली उसका जो सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग रूट भी कहते हैं, आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।